आप जब राम रहीम जैसे लोगों को 17 बार पैरोल दोगे, जब आप जो लोग जिनको जेल में रखना चाहिए उनको आप जेल में नहीं रखोगे, तो ये राहुल अभी जी बीच में बोलिए, बीच में तो बोलिए, राहुल जी इनको बोलिए आपके प्रवक्ता तो राम रहीम को डिबेट में बोलते, अभी आप चुप रहिए। देखिए दारू वाली पार्टी से ये दारू वाली पार्टी से क्या आप तो स्कूल राहुल जी दारू वाली पार्टी से क्या अभी तक उनको बात पूरी करने दें, अभी तक उनको बात पूरी करने दारू वाली पार्टी से क्या मेरी बारी में बोल, अभी तक उनको बात पूरी करने दें। जैसे कुछ ऐसा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और दैनिक सवेरा हरियाणा के खास कार्यक्रम डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा सरकारी स्कूलों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, छात्रों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, सरकारी स्कूलों की सुरक्षा का सवाल। क्या सरकार कर रही है पूरा ख्याल? सरकारी स्कूलों में बाहरी प्रवेश पर रोक, अधिकारी रहे ताकत झोंक, और उसके साथ साथ सरकारी स्कूलों की सुरक्षा का नारा या अव्यवस्थाओं का डर रहा सता। सरकारी स्कूलों को लेकर हांसी उपायुक्त कार्यालय की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, एक लेटर जारी किया गया, जिसके अंदर यह साफ तौर से हिदायत दी गई है कि जो इंग्लिश में वो पत्र है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि नो अनऑथराइज्ड इलीगल entry of any person shall be permitted in the government school within district हांसी। यानी कि अनाधिकृत, गैर कानूनी कोई भी प्रवेश स्कूल के अंदर नहीं होगा। यानी कि यह साफ तौर से हिदायत दी गई है डीसी की तरफ से कि कोई भी ऐसी एंट्री स्कूल के अंदर नहीं की जाएगी जो रेगुलर, अनऑथराइज हो, इलीगल हो। और इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्कूल ठीक करो अभियान वो सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी, उस कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया गया है, स्कूल ठीक करो अभियान। और उनका ये कहना है कि हमारे दबाव में आकर कि हम स्कूलों के अंदर, जो सरकारी स्कूलों के अंदर अनियमितताएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हैं, जो कमियां हैं, हम उनको उजागर ना कर दें, इस वजह से सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि ये डीसी हांसी की तरफ से जारी किया गया है, मगर इस लेटर को लेकर जब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ढांडा साहब से जब यह सवाल पूछा गया, महिपाल ढांडा से जब सवाल पूछा गया, तो उनका यह कहना था कि बिल्कुल उनका जो आदेश है डीसी हांसी का वो बिल्कुल ठीक है और किसी को भी ऐसे इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई भी ऐसे इलीगल तौर से स्कूल में नहीं घुस पाएगा, चाहे वो अभिभावक क्यों ना हो। और जो कमेटी लोकल लेवल पर बनाई गई है, जिसके अंदर सरपंच होता है, जिसके अंदर बाकी गांव के लोग भी होते हैं, स्कूल के जो अधिकारी होते हैं वो भी होते हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो इसलिए बनाई गई है। अब सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री का बयान है वो आपको सुना देता हूं। उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, आप मीडिया को बैन किया गया सर? नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा कुछ सोच समझ के लिया होगा। आप देखिए, हम गांव का स्कूल है, गांव का स्कूल गांव की और इस देश की नेशनल धरोहर है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे जा रहा है तो गांव के प्रबुद्ध लोगों को, उसी गांव के बासिंदों को लेके जाइए ना। वहां पे हमने एसएमसी बनाई हुई है और देश भर में एसएमसी दें। आप एसएमसी के मेंबरों के साथ बातचीत करिए, करके पूछिए भाई क्या कमी क्या नहीं है, उनको साथ लीजिए, जाइए ना। अब ऐसे थोड़ी नहीं किसी को परमिशन दे देंगे भाई, किस लिए? अब ये कहना कि मेरा स्कूल है, आपके बच्चा पढ़ रहा हो तो भी ये जांच का विषय। आपको अगर मीडिया पर रोक लगाने का सरकार ने सबसे बड़ी बात, मीडिया नहीं गया, मीडिया नहीं, राजस्थान में जैसा अल्फा, एक मिनट सुनिए, मीडिया नहीं गया। मीडिया जाता है, मीडिया को पता है कि उनको कितना कवरेज करना है, क्या कवरेज करना है, ठीक है। मीडिया की आड़ में मीडिया को मत आप लोग इधर उधर करके उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाइए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जाए, कोई ना नहीं है, ना कोई पाबंदी है, मगर क्या वो उस गांव के जिम्मेवार लोगों के साथ हैं? अगर आप लोग ये अलाउ करते हैं कि नहीं कोई भी हो और जाए, घुस जाए, हमारे बच्चों के साथ कल कोई घटना कर जाए, कोई 3-5 अगर कोई भी जा रहा है, जाके वो खाने कर उसकी चीज देख रहा है, अगर उसमें कुछ भी चीज कोई फेंक के आ गया तो कौन जिम्मेवार होगा? क्यों, किस लिए परमिशन दी जाए? राजनीति चमकाने के लिए? मान लीजिए कोई गया,
मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उसने एक चीज की कमी देखी, क्या उसने उस कमी को बैठ कर सुलटाने का प्रयास किया है? तो मैंने दोनों चीजें आपके सामने रखी। जो हांसी डीसी है उनकी तरफ से जो लेटर इशू किया गया अपने जो शिक्षा अधिकारी हैं, एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं उनको, और उसके साथ साथ जो शिक्षा मंत्री ने उस लेटर पर जो स्टैंप लगाई है और ये कहा है कि क्यों किसी को परमिशन स्कूल में जाने की दी जाए, और जो लोग कमियां निकालते हैं वो लोग कमियों को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते, समाधान क्यों नहीं करते। हालांकि जो विपक्ष है उसका यह कहना है कि कमियां दूर करना सरकार का काम होता है, ना कि जो कमियां निकालने वाले या जो कमियां हैं उनको उठाने वाले जो लोग होते हैं उनका काम नहीं होता। सरकार के अंदर जो सरकार के मंत्री होते हैं, सरकार का जो विभाग होता है और जो पूरी की पूरी मशीनरी होती है उसका काम होता है अनियमितताओं को दूर करना। इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट रहेगी और इस डिबेट के अंदर मेरे साथ कुछ खास विशिष्ट अतिथिगण मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराते हैं, फिर डिबेट मोर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ विजेंद्र नेहरा जी प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, वो जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ गुलशाद अली चौहान प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मुख्य विपक्षी दल के, वो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ रजत पंजेटा प्रदेश प्रवक्ता हैं एनएलडी पार्टी के, छात्र नेता रहे हैं, वो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ कुलभूषण शर्मा है, शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और नीसा के नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता अभिता द्विजा जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ श्वेता ढोल है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एजुकेशन को लेकर मुखर रहती हैं, एजुकेशन के मुद्दों को लेकर मुखर रहती हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जो सीजेपी है उसकी तरफ से स्कूल बचाओ अभियान, जो उनकी तरफ से स्कूल ठीक करो अभियान जो उनकी तरफ से चलाया गया और कई स्कूलों में उनकी तरफ से विजिट भी हुई, चाहे राजस्थान के स्कूलों में हो या बाकी स्कूलों में हो। और अब उनका यह कहना है कि हरियाणा के अंदर इसलिए यह आदेश पारित किया गया है कि ताकि स्कूलों के अंदर जो कमियां हैं वो ना उजागर की जाए और स्कूलों की जो कमियां हैं वो ढकी की ढकी रह जाएं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि हम स्कूलों की सुरक्षा को लेकर बड़े गंभीर हैं और स्कूलों की सुरक्षा को लेकर ही यह कदम उठाया गया है कि कोई भी स्कूलों के अंदर ना जाए। और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी ऐसे तो जा सकता है और खाने की जो चीजें हैं उनके अंदर कुछ भी मिलावट कर सकता है, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। अब हरियाणा में जो स्कूलों की हालत है और उस हालत के जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। साल 2003 और 4 में कुल सरकारी स्कूलों की जो संख्या थी वो 16,647 थी। साल 2013-14 में कुल जो संख्या थी वो घटकर 14,902 रह गई। 16,647 से घटकर 14,902 रह गई। और साल 2025-26 में अब की बात की जाए तो 14,210 रह गई, घट के 14,902 से। अब आंकड़े कुछ और रख देता हूं कि छात्रों की संख्या, ये स्कूलों की संख्या, अब छात्रों की संख्या भी आपको बता देता हूं कि साल 2003-4 में सरकारी स्कूल में जो टोटल स्ट्रेंथ थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो 41 लाख के करीब थी, 40 लाख समथिंग। और साल 2013-14 में वही संख्या घटकर लगभग आधी रह गई, 24,29,681 रह गई। उसके साथ साथ साल 2025-26 में स्कूलों की संख्या, स्कूलों के अंदर जो छात्र हैं, विद्यार्थी, उनकी संख्या घटकर और कम हो गई और फिलहाल 14,85,551 उनकी संख्या रह गई। माने 2004 में स्कूलों की संख्या घटी, 2013-14 में घटी, उसके बाद 25-26 में ही घटती जा रही है। उसके साथ साथ जो छात्र हैं उनकी संख्या भी, उनकी स्ट्रेंथ भी घटती जा रही है। 2004 से लेकर 2014 में घट गई, उसके बाद 2025-26 के अंदर भी वो घटती जा रही है। और 2013-14 के मुकाबले 2025-26 में लगभग 692 स्कूल कम हो गए, आप उनको कह सकते हैं कि बंद हो गए। इसके साथ साथ थोड़े से आंकड़े और रख देता हूं कि साल 2004-5 में जो कुल बजट था उसका 17.28% शिक्षा के लिए खर्च हुआ। 2013-14 में
कुल बजट का 25.77% शिक्षा पर खर्च हुआ, यानी कि 2004-05 में जो बजट था 17.28 उससे बढ़कर 2013-14 में 25.70% शिक्षा पर खर्च हुआ। और 2025-26 में हालांकि अकेला शिक्षा नहीं बल्कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर पर कुल जो बजट है उसका 12.9% खर्च किया गया, यानी कि 2013-14 में 25.70% और 2025-26 में 12.9%। अब ये आंकड़े मैंने आपके सामने रखे और कुछ और आंकड़े भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले चलेंगे विजेंद्र नेहरा जी के पास, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, सीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमारी मुहिम को देखकर, स्कूल बचाओ मुहिम को देखकर, स्कूल ठीक करो मुहिम को देखकर सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से ये रोक लगा दी गई है कि स्कूलों के अंदर कोई नहीं जाएगा। क्या ये स्कूलों की सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए आपकी तरफ से ये फैसला लिया गया है, या वाक्य के अंदर के गड़बड़ियां ना दिख जाएं, कोई जो दिक्कतें हैं स्कूलों में वो ना दिख जाए, लोगों के सामने ना आ जाए, इसलिए ये फैसला लिया गया? और इसके साथ साथ क्या सरकारी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्या उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कुछ कदम नहीं उठाए जाएंगे? क्या डीसी की तरफ से ओनली जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हीं के लिए लेटर इश्यू किया गया है, बाकी प्राइवेट स्कूलों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे सरकार की ओर से या डीसी साहब की ओर से? नेहरा जी, देखिए राहुल जी, सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया है। बिना एसएमसी की अनुमति के जो बाहरी व्यक्ति हैं वो स्कूलों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। छात्रों की और जो अध्यापक हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर के ये एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। क्योंकि अभी पीछे मैंने फरीदाबाद में भी एनआईटी में देखा कि एक घटना हुई थी कि एक अध्यापिका थी, मैडम थी, किसी ने अंदर घुस के उनको चाकू मार दिया था। बड़ी उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी इस मामले के अंदर, बड़ा हाईलाइट ये मामला हुआ था। तो किसी भी तरह की कोई घटना ना हो जाए विद्यार्थियों के साथ में, अध्यापकों के साथ में, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। और देखिए, चाहे कोई भी हो, किसी को कोई अनुमति नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाए। अब मैं उदाहरण अगर दूं, आपका स्टूडियो है, आपके स्टूडियो में बिना अनुमति के या फिर आपके संस्थान के ऊपर कोई भी 2-4 व्यक्ति आए और वो देख के उसमें ये देखें कि भाई क्या खामी है, क्या कमी है, स्टूडियो में लाइट ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई फर्क नहीं होता क्या विजेंद्र जी? नहीं, मेरी बात तो सुनिए पहले। क्या आप अपने क्या होता है सर, आप मेरी बात सुनिए पहले। आपके स्टूडियो में आके अगर कोई भी व्यक्ति व्यवस्था देखना चाहेगा तो आप, मुझे लगता है, परमिशन नहीं देंगे। इसी तरीके से सरकार ने निजी संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में फर्क होता है। आप सुनिए, बिल्कुल निश्चित रूप से फर्क है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जब निजी संस्थान के अंदर कोई परमिशन नहीं दे सकता तो सरकारी तो और ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। निजी संस्थान में तो एक संस्थान की जिम्मेदारी है, वहां तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। बच्चों को देखभाल करनी है, बच्चों की केयर टेक करनी है, माँ बाप भरोसे के ऊपर बच्चों को वहां भेजते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम किया है, स्कूलों को अपग्रेड किया है, नए भवन बनाए हैं, नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 14,000 के आसपास जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 2024 के अंदर ही अगर मैं बात करूं तो 7,765 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति हमारी सरकार ने की। HKRN के लगभग 7,000 की नियुक्ति हमारी सरकार ने की। 4550 पीजीटी पदों की भर्ती हमने की। और गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल का जो नेटवर्क हमने विकसित किया है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, विभिन्न स्कूलों को मिलाकर के हम जो गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति स्कूल में जो हम नेटवर्क बना रहे हैं, उससे जो विद्यार्थी है उनको प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर सुविधा देने का प्रयास हमारा है। 250 से अधिक जो PM श्री स्कूल का नेटवर्क हम लोग ने खड़ा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1,400 विजेंद्र भाई मान लेते हैं, सारी चीजें मान लेते हैं, ठीक है। सरकार की तरफ से स्कूलों को अपग्रेड भी किया जा रहा है, स्कूलों के अंदर फैसिलिटी भी दी जा रही है, मगर उसके बावजूद स्कूलों की संख्या भी घट रही है, बजट भी कम किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो भी कम हो गई है। जो 40 लाख थी 2004 के अंदर, वो अब फिलहाल 14 लाख रह गई है।
राहुल जी, आपको मैं जिम्मेदारी से बता दूं कि बिल्कुल भी बजट कम नहीं हो रहा है। इस बार शिक्षा क्षेत्र के लिए 22,915 करोड़ रुपए यानी लगभग 23,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने आवंटन किया, जो पिछले बार से 11% अधिक था। और कुल जो व्यय है सरकार का, उसमें 13 से 15% की हिस्सेदारी अकेली शिक्षा की थी। तो जब लगभग 23,000 करोड़ रुपए सरकार ने शिक्षा के ऊपर खर्च किया इस साल, तो मुझे लगता है कि ये बजट कम नहीं है, ये बजट हमने बढ़ाने का काम किया है। तो फिर बच्चे कैसे कम हो रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, 1,497 सरकारी स्कूलों में हमने सीसीटीवी लगाने का काम किया है। फ्रेंच और जर्मन भाषा को हम सरकारी स्कूलों में सिखा रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को आने वाले समय के अंदर वो कौशल में भी दक्ष हो जाए और उनको रोजगार भी अच्छा मिल जाए। गेस्ट टीचरों को भी नियमित करने का एक तरह से हमारी सरकार ने, जब तक वो नौकरी से उनका समय पूरा नहीं होगा, कोई उनको हटाएगा नहीं, वो काम हमने किया है। दूसरा, MIS के माध्यम से शिक्षा विभाग, विजेंद्र भाई, जो आपके जो दावे हैं वो आंकड़ों से मेल ही नहीं खा रहे। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? आप मेरे एक भी आंकड़े को बताइए कि ये गलत है। मैं भाई 22,915 करोड़ सरकार ने बजट आवंटन किया, क्या ये गलत है? मैं कुछ और आंकड़े आपकी सहूलियत के लिए और बाकी जो प्रवक्ता है उनकी सहूलियत के लिए रखता हूं। में कौन सा आंकड़ा आपको गलत लगा, ये बताइए पहले आप। अंबाला नहीं, आप बजट की बात कर रहे हैं, आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, आप टीचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं। मैं आपको स्कूलों की हालत की थोड़ी सी और डिटेल आपको दे देता हूं। मैं बजट की बात अंबाला के अंदर की चोट पर कहता हूं 23,000 करोड़। एक मिनट। अंबाला के अंदर 762 टोटल स्कूल हैं, जिसके अंदर केवल 698 स्कूल ही अच्छी कंडीशन में है, अच्छी हालत में है। इसके अलावा लगभग 37 स्कूल जो हैं वो कंडम घोषित होने की कगार पर हैं। इसके अलावा भिवानी के अंदर 747 स्कूल है, केवल 590 स्कूल अच्छी कंडीशन में है। तो नहीं बनाते हैं उसको। चरखी दादरी में 366 टोटल स्कूल है, केवल 290 अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा मुझे आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट की आपको बताता हूं। तो उसको हम नए सिरे से बनाने का काम करते हैं। और देखिए, जब से हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 से लेकर 2014 तक, लगभग 48 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया। हमने अभी 12 साल मात्र, कांग्रेस आंकड़े तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपकी सरकार से ज्यादा बजट एजुकेशन को लेकर दिया। राहुल जी, 12 साल में भी हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, और आज भी अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से जनता ने अभी विश्वास दिखाया, देखिए, चुनाव भी पैमाना होता है कि आपने कुछ काम किया है कि नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर इतिहास में पहली बार, लगातार तीसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो जनता जनार्दन ने हमारे काम के ऊपर, शिक्षा व्यवस्था में हमने जो सुधार किए, ठीक है, उसके ऊपर अच्छा लॉजिक है जितेंद्र भाई, बड़ा अच्छा लॉजिक है, बड़ा अच्छा लॉजिक है। मैं लौटता हूं आपके पास। बिल्कुल। कुलभूषण शर्मा जी, आप तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तमाम आंकड़े मैंने साझा किए और इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि हरियाणा के अंदर जो स्कूली व्यवस्था है, स्कूली जो सिस्टम है, उसकी हालत बड़ी खराब सी नजर आ रही है आंकड़ों के हिसाब से। आप कितना उस बात से सहमत है? दूसरा, विजेंद्र जी ने कहा कि हमने तो स्कूलों की जो बजट है उसको लेकर भी बड़े सीरियस हैं, उसके साथ साथ जो स्कूलों की व्यवस्था है, स्कूलों की जो हालत है, उसमें उसके अंदर हमने सुधार किया है। कितना सहमत है? राहुल जी, पहले तो मैं जो आज टॉपिक आपने स्टार्ट किया कि जो बाहरी व्यक्ति जो है स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, ये डीसी जो है, झांसी के डीसी का एक आदेश आया। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये बिल्कुल उचित है, लेकिन ये आदेश सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए है। क्या जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनकी सुरक्षा इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? प्राइवेट ये सवाल तो मैंने पूछा ना, विजेंद्र जी से पूछा यही सवाल। हत्या कर दी गई, उसके बाद कई बार ये न्यूज आई कि बम की न्यूज जो है प्राइवेट स्कूलों के लिए आई, लेकिन सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया। और आज भी देखिए, वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाली सरकार जो कहती है कि हम हर व्यक्ति के साथ समानता की बात करते हैं, 55% बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। क्या ये इनके प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री इनके प्रति, सुरक्षा के प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या इनके शिक्षकों की सुरक्षा की, इनको मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, चिंता नहीं है? और दूसरा मैं कहता हूँ कि सपोज आप कह रहे हैं, ठीक है, हम भी इससे सहमत है कि अनाधिकृत आदमी कोई भी जो है अगर स्कूल में प्रवेश करता है गलत है,
लेकिन प्राइवेट स्कूल में प्रवेश करता है तो आपको कोई चिंता नहीं, और आप कहते हैं हमें कंप्लेंट्स मिल रही हैं। और प्राइवेट स्कूल के अंदर पहले से व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल के अंदर पहले से व्यवस्था है, कोई स्कूल सेफ्टी एक्ट की मांग कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ स्कूलों को राजनीति का अड्डा मत बनाइए सस्ती लोकप्रियता के लिए। मैं हमारे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मुस्कुरा रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ बहन जी, आपकी पार्टी की ही देन है, आपके ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्रियों ने छापे मारकर शिक्षकों का अपमान किया, गुरुकुलों का जो है उनके सम्मान को गिराने का काम किया। स्कूल जो है छापे मारने के कोई अड्डे नहीं है, वहां पे कोई गैर कानूनी कार्य नहीं हो रहे, और अगर वहां पर सही कार्य नहीं हो रहा तो किसकी जवाबदेही है? सरकारों की जवाबदेही। और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए स्कूलों को जो निशाना बनाया जाता है, शिक्षकों के अपमान, जो शिक्षकों का अपमान किया जाता है, गुरुकुल की जो महिमा शिक्षा के मंदिरों की गिराई जा रही है, उसका प्रति उत्तर आपको जंतर मंतर पे लोगों के जो है जो मॉरल वैल्यूज गिरी हुई दिखी, उसके पीछे आप सबका हाथ है। मैं एक शिक्षाविद के नाते किसी के साथ कोई वो बात करते हुए नहीं, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सुरक्षा है तो सबकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। हम सुरक्षा प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, हम स्कूल सुरक्षा अधिनियम की बात आज से नहीं कह रहे। हमने हरियाणा में पूरा प्रदेश बंद किया, सरकार नहीं जागी। कहते जब अपने कर्म लगे डसने तो राम राम लगे जपने। अपने पे बात आई कि आज आपके स्कूलों की निंदा होने लग गई और राजनीतिक रूप से आपका ग्राफ गिर सकता है, तो आप लोगों ने तुरंत जो है ऑर्डर्स, और उसको जो है आप महिमा मंडित कर रहे हैं कि ऑर्डर बहुत सही है। अगर ये ऑर्डर सही है तो तुरंत सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए कि ना कोई अनधिकृत व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है, और स्कूल परिसर को पूरा सुरक्षित करने के लिए कार्य किया जा रही। राहुल जी की बात कि स्कूलों में एनरोलमेंट क्यों गिर रही है, अब मेरे नाम 5 लोग हैं, मैंने तो अपना बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से किसने पढ़ाया बताइए? जो सरकार कहती है, चाहे मनीष सिसोदिया जी को ले लो, वो कहते हैं जी हमने आम आदमी पार्टी ने तो ऐसा रोल मॉडल बना दिया जो विश्व विख्यात हो गया। हरियाणा की बात करें, कुलभूषण जी हरियाणा की बात करें, किसी की एनरोलमेंट गिरने का कारण क्या है? आप खुद को ही अपने स्कूलों पे विश्वास नहीं है, इसलिए जो है लोगों को भी विश्वास नहीं है, इसलिए ये एनरोलमेंट गिर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रजत जी, श्वेता मैं आऊंगा आपके पास। रजत जी, आप तो छात्र नेता रहे हैं, छात्रों के मुद्दे भी उठाए हैं। जो बात कही जा रही है सुरक्षा को लेकर कि केवल ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि छात्रों की सुरक्षा हो, कोई भी स्कूल के अंदर ऐसे प्रवेश ना कर पाए, इसलिए हाथ से तो ठीक माना जाना चाहिए। मगर इसके साथ साथ क्या ये है कि कहीं कमजोरी जो है स्कूलों के अंदर, जो हालत, जो आंकड़े मैंने दिखाए कि स्कूलों की कंडीशन, स्कूलों के जो कमरे हैं, स्कूलों के जो भवन हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंडम जिनके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कंडम होने के कगार पर हैं, उनको, उसको जनता के सामने वो सारा ना आ जाए इसलिए छुपाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो विफलताएं रही हैं सरकार की, ऐसे ही नहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 5 लाख का, आपको याद होगा, फाइन लगाया था कि टॉयलेट्स जो हैं वो खासकर शौचालय जो महिलाओं को लेकर, गर्ल्स को लेकर, वो भी नहीं थे तभी तो, और वो जो ऐसी हालत में थे उसमें दूर दूर तक बदबू इतनी आ रही थी कि ना उसमें फ्लश काम कर रहा था, ना टैंकी थी वहां पर। अभी आपको याद होगा कि बच्चे की मौत हो गई, वो गेट गिर गया, उसका जो ढांचा था वो इतनी जर्जर हालत में था, उस बच्चे के ऊपर गिरा और वो बच्चे की मौत हो गई। ये नहीं चाहते कि इनकी ये पोल खुले, और कब तक इसको बचा लेंगे ये एक्सक्यूज देके कि स्कूल के अंदर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। जो अप्रिय घटना हर रोज स्कूल के बाहर हो रही है उसका क्या करेंगे आप? क्या शिक्षक सुरक्षित हैं? क्या उनकी भी तो जो अंदर पढ़ा रहा है, अगर कोई हादसा कह रहे हैं तो हादसा तो बाहर भी हो सकता है। और आप जिस तरीके का खाना परोस रहे हैं, जो जेल में भी कैदियों को नहीं मिलता, वैसा तो आपको वो मिड डे मील के इतने वीडियोस आते हैं। तो आप इन चीजों को छुपाने के लिए, और जो आपने आंकड़े दिए निश्चित तौर पर वो बिल्कुल आंकड़े एकदम सही थे। इनको बेचारों को यही नहीं पता कि जितना बजट की एलोकेशन होती है उसकी परसेंटेज आपने बताने का काम किया कि भाई ये बजट की एलोकेशन इतने प्रतिशत होती थी, जो कि 2005 जब हम छोड़ के गए वो आपने आंकड़ा दिया, जब कांग्रेस छोड़ के गई फिर वो घटा, उसके बाद जब आज की हालत है, और बजट का जो ये 22,000 करोड़ का आंकड़ा बोल रहे हैं वो भी 22,000 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, वो थोड़ा उनसे ऊपर है, 23,603 करोड़ है। ये आंकड़ा भी नहीं पता, मैं तो बल्कि बढ़ा के बोल रहा हूँ। और देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि
पूरे देश का भी अगर एजुकेशन का जो एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, आज मात्र टोटल जीडीपी का 2.5% जो है वो हमारी एलोकेशन, मात्र 2.5%। आप सेंटर, ये तो चलो आपने हरियाणा का एक बड़ा अच्छा होमवर्क किया और बहुत अच्छे आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे कई प्रवक्ता स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लगभग स्किल डेवलपमेंट में 15,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है, वो भी विस्तृत रिपोर्ट आ चुकी है। कितने इनके पास प्रिंसिपल्स नहीं है, लगभग 574 के आसपास, हेडमास्टर नहीं है 759 के आसपास, और पीजीटी लेवल के ऊपर और टीजीटी लेवल के ऊपर, एलिमेंट्री लेवल के ऊपर कितने इनके पद खाली पड़े, 25,000 के आसपास। लेकिन फिर भी ये रजत भाई वो ठीक है, वो तमाम चीजें ठीक है, मगर सरकार की ओर से या मिनिस्ट्री की ओर से ये कहा जाता है कि सुरक्षा को लेकर ऐसे कोई भी स्कूल के अंदर नहीं घुसना चाहिए, तो वो तो ठीक ही नजर आता है कि ऐसे तो कोई भी नहीं जाना चाहिए ना। देखिए, सुरक्षा को लेकर नहीं, ये इनको इस बात की पूरे देश में कहीं ना कहीं और हर जगह इस बात को जनता जागरूक हो रही है, किस हिसाब से जो फैसिलिटीज हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा अभी आपने जो प्रस्तुत किया वो बड़ी हैरानगी की बात है। हमने इससे पिछले विधानसभा सत्र में भी इसके ऊपर जो है एक स्टार्ट तारांकित प्रश्न उठाया था, और इस बार के विधानसभा का जो हमारा मॉनसून सेशन आ रहा है उसके ऊपर तो हमने बिल्कुल ही जो ड्रॉप आउट रेट है 10वीं और 12वीं का, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर सीधा हमारा आपका हमने जो एक प्रश्न उठा रखा है उसको सीधा आपने उसके आंकड़े देने की कोशिश करी, और जो आंकड़े आप दे रहे हैं उसके हिसाब से जनसंख्या तो बढ़ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, जनसंख्या बढ़ने का मतलब है कि आपके जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल कम हो रहे हैं, छात्र कम हो रहे हैं, बजट कम हो रहा है, बजट कम हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जनसंख्या घट रही होती तो भी कहीं ना कहीं इस बात को हजम किया जा सकता था। ये इस बात की इनको प्रमाणित करता और इनकी पोल खोलता है कि किस तरीके से आपकी जो है आप ये भट्ठा आपने बिठा दिया है। और अकेला ये बात नहीं है, जो ASER की रिपोर्ट है, जो सेंटर की रिपोर्ट आती है, वो ASER की रिपोर्ट क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि हमारा जो टीचिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पास लगते हुए पंजाब और हमारे साथ लगते हुए हिमाचल से भी, जो हमारे अर्थमेटिक के या सोशल स्किल्स के या इंग्लिश के हैं, उससे भी आपके नीचे। आपका हर बारी जो बच्चों का पास परसेंटेज है आप उसको देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख लीजिए, आप क्या पढ़ा रहे हैं। इन्होंने बहुत सी बातें करी टीजीटी को लेकर, मतलब मैं हैरानगी मानता हूं कि इनके पास इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर हो। आप ये देखिए, ना तो ये EWS के भरते, ना ये BLB के भरते, ना OBC के भरते, ना DSC के भरते। साइकोलॉजी में 85 में से मात्र 3 भरे इन्होंने। ऐसे ही आप ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के AE थे, वो 214 में से 29 भरे। मैथ के, इकोनॉमिक्स के, डिफेंस स्टडीज के 23 में से 7 हैं। कहीं PGT कंप्यूटर साइंस में तो इनको 1711 पोस्ट में से मात्र 39 मिले थे, 1672 इन्होंने खाली छोड़े थे। ठीक है रजत भाई, मैं लौटता हूँ, 613 में से मैं लौटता हूँ आपके पास। ये नहीं, आप ये बात देखिए कि ना स्कूल में टीचर है, ना प्रोफेसर है, ना हेडमास्टर है। कईयों में तो पूरे के पूरा एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये दे रही है? और सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं है। जिसको सेफ्टी को इन्होंने वो किया है, वो बिल्डिंग भी सेफ नहीं है उनकी, और ना बच्चे का पढ़ने का मन करे, वो एनवायरमेंट ही नहीं आप उनको दे पा रहे हो। तभी तो स्कूल आपने, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है, लगभग 98 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। ठीक है श्वेता ढोल, मैंने 2004, 2014 या 15 और 2025 और 26 मैंने 3 सरकारों का जिक्र कर दिया। इनेलो की सरकार का जिक्र कर दिया, कांग्रेस की सरकार का जिक्र कर दिया और बीजेपी की सरकार का जिक्र कर दिया। जो लगातार जो आंकड़ा बढ़ना चाहिए था स्कूलों के सुधार को लेकर, स्कूलों में बजट को लेकर, स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट है उनकी संख्या को लेकर, वो तो लगातार कम हो रहा है। उसके अंदर क्या श्वेता, जो सरकारें ही है वही जिम्मेदार हैं, या फिर जो समाज है उसका माइंड सेट भी ऐसा हो गया है कि हमने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि मुद्दा मेरे दिल को इतना करीब है, और बहुत मच तो आपने मुझे इस डिबेट में इनवाइट किया। तो आपने कहा इसका सरकार की प्राथमिकता नहीं है, ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ
यदि प्राथमिकता होती तो बजट में भी रखना करते नहीं कि हमारे स्कूल की सोशल ऑडिटिंग स्कूलों में जो कमी कल्चर हो, बारिशों में गोटे गोटे तक भर जाता हो, टीचर ना हो, ये सब समझा ये चाहते हैं। और सरकार पूरी सकते हैं तो वो किसी काम के नहीं है, इससे वहाँ पर ध्यान नहीं है। ये बात करती है सेफ्टी की। मैं पूछना चाहती हूँ, कहा कि जब स्कूल का भवन अंदर हो तो बच्चे असुरक्षित हैं, जब स्कूलों में पानी भरा हो तो बच्चे असुरक्षित हैं, जब टॉयलेट न चल रहे हो लड़कियां असुरक्षित हैं, जब स्कूलों से 50% लड़कियां 12वीं क्लास तक ड्रॉप आउट हो रही हो तो स्कूल असुरक्षित है, जब स्कूलों के भवन असुरक्षा नहीं है। असल में हर एक आदेश का ना समय और संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। समय और संदर्भ ये है कि बीजेपी एक सोशल ऑडिटिंग के लिए निकली है, बड़ी सुंदर सुंदर वीडियोस अंदर से बना रही है कि ये स्कूलों के हालात है, सब कुछ ये बाहर आ रहा है, लोग भावनात्मक तौर पे उसी से जुड़ रहे हैं जिससे वोट बैंक बच रहा है। मेन बात है सारी एक वोट बैंक बचाना है, ये हालात नहीं दिखने चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ सरकार से, सरकारी स्कूल में यदि सरकार के अलावा कोई और उसकी वास्तविक स्थिति नहीं देखने जा सकता है तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि बाहर क्या कर रहे हो। बीजेपी ने यदि कुछ गलत बोला है या कोई भी आम इंसान, मैंने भी स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन किया था जब सरकारी स्कूलों के बाहर ताले लग रहे थे, मैं बहुत सारे सरकारी स्कूलों के बाहर बैठी थी। यदि कोई बाहरी व्यक्ति गलत जानकारी फैला रहा है तो उसका जवाब सत्य और अभिता। हाँ जी, तमाम बातें आपने सुनी हैं, आंकड़े भी मैंने बताए, उसके बाद मैंने जो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी भी राय जानी, उनकी तरफ से बताया गया कि तमाम चीजें जो है वो हमने की हैं, हमारी सरकार के अंदर वो तमाम चीजें हुई हैं जो पहली सरकारों में नहीं हुई। बजट को लेकर भी बात की, कितना सहमत है इन बातों से? देखिए सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के बातें कर रहे थे कि जो निजी स्कूल है उन पे कोई आउटसाइडर मतलब अलाउ नहीं होता, तो सरकारी में क्यों? पहले तो भाई साहब आप पढ़िए, हम टैक्स पे करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्कूल या कोई भी अन्य स्थान जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं, वहां पर सोशल ऑडिट हो सकता है, ये हमारे अधिकार है। इसीलिए आप एसएमसी बनाते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है वो इसी के लिए बनती है ताकि सोशल ऑडिट हो सके। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा कोई टीचर थी उसको चाकू मार दिया। अरे आप जब राम रहीम जैसे लोगों को 17 बार पैरोल दोगे, जब आप जो लोग जिनको जेल में रखना चाहिए उनको आप जेल में नहीं रखोगे, आपने ये राहुल जी किसको बुला लिया आपने? राम रहीम दारू वाली पार्टी इनको बोलिए आपके प्रवक्ता तो ये राम रहीम को बीजेपी ने दिए, कोर्ट ने दिए। चुप रहिए, अभी आप चुप रहिए, अभी आप चुप रहिए। पहले यही नहीं पता कि पेरोल दिए कि फर्लो दिए, नहीं बोली हूँ आपको यही नहीं पता पेरोल में दिए फर्लो में दिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, आप चुप रहिए, बाद में बोलिए अपने समय में। लेकिन गलत बोलने का बोलना पड़ेगा ना राहुल जी। राम रहीम को अभी तक बीजेपी सरकार ने नहीं दी, कोर्ट ने दिए। मत बोलिए, ये अगर गलत बोलेंगे तो बीच में विजेंद्र जी मैं करेक्ट कर दूं आपको, जो पैरोल देने का काम होता है, फरलो देने का काम होता है, वो जेल विभाग का होता है जो सरकार के अंडर आता है, कोर्ट ने नहीं दी। ठीक है। 17 बार आप क्या बात कर रहे हैं? ये नियम जेल के नियमों का अनुसार बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। आपने कहा एक मिनट, अभिता एक मिनट, विजेंद्र जी आपने राम रहीम का जो मुद्दा है वो अभिता ने उठाया, 1 मिनट सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। सुनिए राहुल जी सुनिए। विजेंद्र जी मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है राहुल जी, उनको फर्लो मिली है, पेरोल नहीं मिली। पेरोल और फर्लो में फर्क होता है। साल भर में कोई भी फर्लो ले सकता है। ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी, फर्लो किस लिए मिलती है बताएं? राहुल फर्लो किस लिए मिलती है बताएं? राहुल जी आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी सरकार ने दी है क्या? मैं
सुनिए राहुल जी, मैं राहुल जी, आप क्या कह रहे बोलना चाहती हूँ। हैं? मुझे मैं एक बार क्लियर कर लूं अभिता, मैं फिर आपके पास आता हूं। हाँ। विजेंद्र जी, आपने कहा कि अदालत ने दी है, बल्कि अदालत ने पैरोल नहीं दी है, फरलो नहीं दी है। ये सरकार का काम, जो सरकार का विभाग है जेल विभाग, उसकी तरफ से पैरोल या फरलो जो भी छुट्टियों का प्रावधान होता है साल के अंदर 3 या 4 बार, जेल विभाग ने, जेल विभाग की ओर से दिया गया है। जी कानून के तहत चुनाव दिए ना। नहीं आता है, चुनाव नहीं आता आपका वो विभाग। ठीक है। जेल विभाग ने कानून के तहत दिए। अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट में जाए। राहुल जी, ठीक है, अभिता जी, अभिता अपनी बात पूरी करें। कर दीजिए। हाँ, इनका म्यूट अभिता बात कर पूरी दीजिए। करें। ठीक है, अगर गलत उसके बोला बाद- जाएगा तो टोका जाएगा अरे राहुल आप जी। चुप रहिए। गलत- आपको भी ये पूरे देश की जनता आपको निकालेगी जूता मार के। आप चुप रहिए, अभी आप मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, अच्छा, लगभग 487 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है। 487 स्कूल, ठीक है। उसके अलावा 294 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी बच्चा नहीं है। और ये जितने भी, राहुल जी, जितने भी ये स्कूल हैं, ज्यादातर उनमें से जो गांव में पंचायतें हैं वो जमीन प्रोवाइड करती थी और उन पर ये बने हुए हैं स्कूल। अब आते हैं कि इनने जो ऑर्डर निकाले हैं कि भाई बच्चों की सुरक्षा और निजता। कौन सी सुरक्षा? आए दिन तो हम देख रहे हैं, कभी बच्चों पर छत गिर गई है, कभी बिल्डिंग गिर गई है। कौन से बच्चों की सुरक्षा हो रही है? और दूसरी बात इन्होंने कहा निजता। कौन सी निजता? बच्चियों को खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। ऐसी अगर आप सुरक्षा और निजता के बारे में सोचते तो आप बिल्डिंग को मजबूत बनाते, बच्चियों के लिए आप मतलब व्यवस्था बनाते। तो ये बात है। और दूसरी बात आप ये देखोगे कि 2014 में भी अगर इन्होंने 25% आप वो दिखा रहे हो कि इन्होंने बजट खर्च किया, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 78%, जो कि इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च कर दिया, शिक्षा पे खर्च ही नहीं किया। तो आप ये देख ले कि ये शिक्षा पे खर्च करते ही नहीं है। और दूसरी बात, महिपाल ढांडा जी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि नीतियां कार्यालय में नहीं बनती है, आपको जमीनी स्तर पर जाना पड़ता है। जब लोग और सीजेपी या कोई देश में कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनता है, अगर वो जमीनी स्तर पर जाना चाहता है तो इनको क्या आपत्ति है? किस लिए? आप तो खुद चौड़ में आके कहते हैं कि हमने तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया, हमने तो मॉडल स्कूल बनाया है, हमने तो सांस्कृतिक स्कूल बनाए। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? सारी दुनिया देख लेगी। अगर आपके स्कूल अच्छे होंगे तो और सरकारें भी सीख लेंगी। तो ये साफ दर्शाता है कि इनको डर लगता है। और दूसरी बात, अभी मई में ही 2026 में महिपाल ढांडा जी के खुद के पानीपत के इलाके में जो स्कूल था उसमें टॉयलेट भी नहीं था। बच्चों को सड़क के दूसरी पार जाकर टॉयलेट में जाना पड़ता था। स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री भी नहीं थी। ये तो खुद शिक्षा मंत्री के एरिया के हालात थे। और दूसरा आप ये देखते हो कि पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 1066 स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक क्या पढ़ाएगा वो बच्चों को? कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? और इतनी स्थिति खराब है। आप ये देखिए, दो चीजें अभी इन दिनों हो रही हैं कि जो जेन अल्फा है, मेरे को एक बात खुशी भी है और उनके लिए तकलीफ भी है। खुशी इस बात की कि आज जहां पर ये राजनीति में बैठ करके ये जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों के लिए राजनीति में आप आए हो, शिक्षा स्वास्थ्य है, वो आप कर नहीं रहे हो। आज छोटे जेन अल्फा बच्चे वो भी इसका विरोध उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं बुलंदी से। पर दुख इस बात का है कि उन छोटे बच्चों को किस बात के लिए कि टॉयलेट दे दीजिए, हमें टीचर दे दीजिए, इतनी बेसिक सुविधाओं के लिए उन्हें अभी तो मैं लौटता हूँ, कराना पड़ता है। मैं लौटता हूँ। गुलशाद जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। इतनी शर्म की। अभी तो मैं लौटता हूँ। गुलशाद जी, हाँ जी। गुलशाद जी, जो आंकड़े मैंने बताए स्कूलों के, वो स्कूलों के आंकड़ों के हिसाब से तो कांग्रेस की नीतियां भी ठीक नहीं रही। कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत सारे स्कूल बंद हुए। और इनेलो के वक्त की बात कर ली जाए तो 16,647 स्कूल थे, तो कांग्रेस के टाइम पे 14,902 रह गए। राहुल आर्या जी, आपके सभी को मेरे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार, आदाब। आपका बहस का जो विषय है, यानी हरियाणा के स्कूलों की जो व्यवस्था है उसमें इस तरह से इन्होंने तालिबानी फरमान जो जारी किया है कि वहां पर आने के लिए आपको एक तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, पब्लिक प्लेस कोई भी हो, चाहे उसमें रोडवेज बस का अड्डा है, स्टेशन है, स्कूल तो पब्लिक प्लेस में नहीं आता ना जी, और किस चीज में आता है? स्कूल पब्लिक प्लेस में आता है, सार्वजनिक नहीं आता क्या वो? तो उसके लिए अब तालिबानी फरमान जो सरकार ने जारी किया है
कि भाई इसमें कोई भी आने से पहले अगर आप लोग कहते हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री है और विश्व पुरुष है, डेवलप किए होंगे, उनको उनकी जो इमारतें बनाई होगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया होगा, तो काहे डर क्यों रही है सरकार? सरकार का डर ये बना हुआ है क्योंकि सरकार ने क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है बिलिंदागढ़ी में एक बच्चा खड़ा छज्जे के ऊपर और छज्जे की छत उस बच्चे के ऊपर गिर गई, तो वो बच्चा वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हो गया और जो चौकीदार था वो भी घायल हो गया। तो ये हमारी जो है ना एक तरह स्कूलों की व्यवस्था है, बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे या जान को जोखिम में डालने जाएंगे। तरह से आप लोग देखिए वहां पर फलस्तीन के अंदर वो हाल हो गया, हमारे हरियाणा का इन्होंने बना दिया भाजपा सरकार ने। और जो अंग्रेज लेकर आए थे ना लैब की नीति, इन्होंने स्कूलों में लैब की नीति बना दी है। वहां पर लगातार टीचर्स को लैब कर रहे हैं और स्कूलों में जो टीचर्स की कतार घटती जा रही है, क्योंकि ये सरकार जो है ये शिक्षा के महत्व को नहीं जानती है, ये लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है। और उन्होंने क्या है नहीं, सरकार का तो ये दावा है ना कि हमारी तरफ से तो सारी चीजें ठीक की जा रही हैं। देश में पहली बार ऐसा कि HRD मिनिस्टर ईरानी जी को बना दिया, 12वीं की फाइल गई। आप देखिए राहुल आर्या जी कितने बुरे हाथ में देश है। एक आदमी जिसको 12वीं फैल है उसकी मंत्रालय उसकी देश का क्या होगा। दूसरी है हमारे महिपाल डांडा जी, ये भी ग्रेजुएट है शायद और एकदम जैसी टाइप के आदमी है, कंवरपाल जी। तो ये ऐसे लोगों को आप शिक्षा मंत्रालय देते हो तो आप देखिए बच्चों का भविष्य की साथ में है। और दूसरी बात इनके मन बीजेपी वाले आएंगे, ये आएंगे, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, तो आप इनवाइट कीजिए भाई बीजेपी वालों और देखो भाई हमारे स्कूलों में कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो इनके मन में चोर है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं जवाब ले लेता हूँ विजेंद्र जी। इनके पास जो है भारत के पूरे भारत की शिक्षा की बात ठीक है विजेंद्र जी, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है और इतनी अच्छी चकाचौंध है, इतने बढ़िया स्कूलों की हालत है, तो स्वागत किया जाना चाहिए। कोई आए बल्कि बुलाकर दिखाया जाना चाहिए कि आइए देखिए और फिर उसका प्रचार कीजिए। कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितने अच्छे तरीके से हम बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। राहुल जी देखिए, बहुत शानदार तरीके से हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था में काम किया है, बहुत दमदार तरीके से काम किया है। और देखिए कोई भी अगर काम करता है, देखिए दारू वाली पार्टी से ये दारू वाली पार्टी से क्या राहुल जी, दारू वाली पार्टी से क्या? अभी तक उनको बात पूरी करने दें, अभी तक उनको बात पूरी करने दारू वाली पार्टी से क्या? मेरी बारी में बोल, अभी तक उनको बात पूरी करने दें। जैसे कुछ ऐसा मिलेगा ये राहुल जी दारू वाली पार्टी से क्या जिनकी जिंदगी नहीं, अमिता जी उनको बात पूरी करने दें, उसके बाद जब आपका नंबर आएगा आप बोलना। ये दारू वाली आपको मौका मिला ना। ये राहुल जी दारू वाली पार्टी से है क्या? चुराते हैं ये स्कूलों के सामने। ठीक है, अब अमिता जी उनको अपनी बात पूरी करने दें। विजेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। पार्टी से है क्या? राहुल जी जो सरकारी स्कूलों के सामने दारू के ठेके छुड़वाते हैं, ये दारू वाली पार्टी से है क्या? ये दारू उनको बात पूरी करने दें, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। ये लोग दारू के नशे में डिबेट करते हैं। चंदा चोर, विजेंद्र जी बोलिए। दारू के नशे में डिबेट करते हैं, नशे में शराब पी के डिबेट करते हैं, ये लोग शराब पी के डिबेट करते हैं। नहीं ठीक है, मर्यादा बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखें। ये दारू विजेंद्र जी बोलिए। ये राहुल जी, ये देखिए ये उसी पार्टी से है राहुल जी जो स्कूल के गेट के सामने दारू का ठेका खुलवाते हैं। इन लोगों को दारू वाली पार्टी क्योंकि बड़ा सीरियस मुद्दा है, हरियाणा के स्कूलों को लेकर मुद्दा है, बच्चों के भविष्य को लेकर मुद्दा है। इनके पास टॉपिक राहुल जी देखिए, शराब घोटाले में जो लोग जेल में गए, दिल्ली की जनता ठीक है, ठीक है विजेंद्र जो केजरीवाल खुद अपने अगर इतनी अच्छी हालत है स्कूलों की, तो फिर स्कूलों के अंदर तो चाहे बीजेपी आए या कोई और पार्टी आए, कांग्रेस आए या आम आदमी पार्टी आए, इनेलो आए या सामाजिक कार्यकर्ता आए, उनका स्वागत होना चाहिए।
क्या ये देखिए दारू वाली पार्टी आज से नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से दारू वाली पार्टी ने चुनाव लड़े हैं। हर चुनाव में इनकी जमानत जब्त हुई है। इनकी तकलीफ राहुल जी को है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हर चुनाव सवाल वो नहीं है विजेंद्र भाई, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अगर इतनी सारी चीजें अच्छी हैं तो फिर स्वागत किया जाना चाहिए ना, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जा रही है? देखिए राहुल जी, अभी आपके जो साथी हैं उन्होंने भी कहा कि ये सरकार का निर्णय ठीक है कि बिना अनुमति नहीं आनी चाहिए, और एसएमसी की अनुमति देके तो आ ही सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है। एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, एसएमसी जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं उन लोगों की कमेटी हर स्कूल के अंदर बनी होती है। अगर किसी को देखना है, व्यवस्थाओं को देखना है, तो एसएमसी की परमिशन लेके आप आइए। तो ये जो पत्र है जो जारी किया गया डीसी हांसी की तरफ से, ये तो पहले जारी नहीं किया गया। जैसे ही जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने स्कूलों में आना शुरू किया उसी वक्त क्यों जारी किया गया? देखिए कॉकरोच साल से सरकार है, लोगों को देखिए पहले भी जारी किया जा सकता था। राहुल जी देखिए राजस्थान के अंदर उनको दौड़ा दौड़ा के गांव वालों ने पीटा है, बहुत कुटाई हुई है उनकी। अब इसलिए हम नहीं चाहते हरियाणा प्रदेश के अंदर भी वही काम हो जाए। हरियाणा वाले जो है, जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों की पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो। इसलिए कहीं ऐसा ना हो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके लोगों की ठुकाई कुटाई पिटाई हो जाए तो वो सरकार के जिम्मे पड़ेंगे, फिर वो बीजेपी के जिम्मे पड़ते हैं, वो बीजेपी का नाम लेते हैं। अब वो ठुकाई पिटाई करना कौन सा अच्छा काम है? तो वहाँ कुटाई पिटाई हो जाती तो उसको जितेंद्र भाई, किसी की पिटाई करना, किसी की ठुकाई करना, वो कौन सा अच्छा काम है? अरे तो गाँव के लोग कर देते हैं, उसमें हमारा क्या लेना देना भैया? वालों ने नहीं, आपने आशंका जताई ना। अब जब पिटाई होती है, देखिए सुनिए, जब पिटाई होती है तो बीजेपी का नाम आता है। सरकार हमारी, जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें व्यवस्थाएं इसलिए करनी पड़ रही है कि भाई इसमें विषय कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। विषय ये है कि कोई शरारती तत्व भी गांव के अंदर, स्कूल के अंदर घुस सकता है, कोई घटना भी कर सकता है, अध्यापक के साथ भी कर सकता है, विद्यार्थियों के साथ भी कर सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। इसलिए एसएमसी की परमिशन लेके जाए, कहाँ आपत्ति है किसी को? एसएमसी की परमिशन ले और स्कूल में जाए, प्रिंसिपल से बातचीत करें, वहाँ देखिए व्यवस्था। ठीक है, मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, और सवाल भी ये है कि जो टोटल स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स है हरियाणा में, उनमें 720 जो स्कूल हैं उनके कमरे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि बेहद खराब है। मगर जो एडीसी को प्रपोजल भेजा गया है मेंटेनेंस का, वो केवल 164 स्कूलों का भेजा गया है, और 1482 जो स्कूल हैं वो खत्म होने की कगार पर है। मगर जो प्रपोजल भेजा गया है वो केवल 164 स्कूलों का। देखिए आपने बोला कगार पे है, स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से जो विभाग इनको बनाता है, अधिकांश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनके भवनों का निर्माण करता है, उनका बिल्कुल होगा। अगर पीएनआर का और पीडब्ल्यूडी का ही डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। सुन तो लीजिए राहुल जी, आप अब सवाल ही करते रहेंगे, सुनेंगे भी। देखिए अगर मान लीजिए कंडम हो गया है, जवाब दीजिए। होने का मतलब है कि बिल्डिंग अब उपयोग के काबिल नहीं है, उसको नया बनाया जाए तो निश्चित रूप से बनेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकांश स्कूलों में नई बिल्डिंगें, नए भवन बनाने का काम शुरू है, और कोई कंडम घोषित होती है बिल्डिंग तो वही तो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ ना। और जहां केवल 164 जो स्कूल हैं, बाकी को भी करेंगे राहुल जी, उनकी रिकमेंडेशन की गई है। ना करो, ये जनता जनार्दन ने तीसरी बार सरकार चुनी है पूर्ण बहुमत के साथ में। तो ये पैरामीटर है क्या? उसको भी चुनेंगे, बिल्कुल। ये तीसरी बार सरकार बन गई तो इसका मतलब कोई दिक्कत, कोई कमी नहीं है, ये पैरामीटर है क्या? कहते हैं जनता तभी चुनती है जब संतुष्ट होती है, जनता तभी चुनती है जब वो काम हम करते हैं। दिल्ली की तरह दारू वाली पार्टी। ठीक है, श्वेता कुछ कहना चाह रही है। तभी चुनती है राहुल जी जब जनता संतुष्ट होती है कि सरकार ने ठीक है, इसलिए अच्छा लॉजिक है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक है। श्वेता है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है वो समझ और ये प्रपोजल भेज, आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है रजत भाई, अगर इतनी दिक्कतें जितनी आंकड़ों के अंदर बताई जा रही हैं उतनी होती तो तीसरी बार सरकार कैसे आती, ये विजेंद्र जी का कहना है। देखिए ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप अगर ये बोलते हैं कि हमारी तीसरी बारी सरकार, एक बार तो सरकार आपकी इंडियन नेशनल लोकदल के टूटने की वजह से बन गई, दूसरी बारी आपकी मदद हुड्डा जी ने कर दी, वो एक टॉपिक अलग है। लेकिन आप एक बात देखिए, एक ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में गए थे पंचकुला के,
और वो भी वहां पे डिसअपॉइंटेड थे, बल्कि वहां पे फिर वो अपने कोटे से फंड भी रिलीज करके आए। इनके एक और मिनिस्टर है राव नरबीर, वो बोलते हैं कि हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड और हमारे स्कूलों की हालत ऐसी है कि अगर हम किसी को ये बता दे कि हमारी लड़की जो है वो हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो उसके रिश्ते भी नहीं हो। ये उनका बयान है, कोट किया हुआ, वो मीडिया पे मौजूद। गुड़गांव में, फिर गुड़गांव में ये बयान दिया था, इधर सामने शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे। हाँ, वो ये भी बोल रहे थे कि मेरे पास इधर उधर का बहुत फंड आता है, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का ऐसा है जिसका सर्वाधिक सबसे ज्यादा बजट है। हर डिस्ट्रिक्ट का 1000 करोड़, कितने भवन बना लो आप, एक डिस्ट्रिक्ट का 1000 करोड़ का बजट है, एक डिस्ट्रिक्ट का 1000 करोड़ का। फिर बताइए कि नियत की कमी है या मंशा की कमी है, या फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, या ये पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। अगर इतना ही अच्छा होता तो 40 बच्चे हर रोज सुसाइड ना करते। ये एनसीआरबी का डेटा है। आज अगर हालत है, चलो मैं पेपर लीक का भी फिर यहाँ विषय अंतरण हो जाएगा, जिस तरीके से बच्चों को मजबूर किया जा रहा है देश छोड़कर टंकी के जरिए बाहर जाने में, जिस तरीके से बच्चे विवश किए जा रहे हैं कि वो अपना ही देश छोड़कर, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, 2 करोड़ का रोजगार की बात कर रहे थे प्रति साल, अब तक तो वो 28 करोड़ हो जाना चाहिए था, मगर कितनों को रोजगार दिया जा रहा है, क्यों बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो पीएचडी बच्चे किस तरीके से लाखों बच्चे पीएन के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी करे हुए बच्चे छोड़ के नहीं जाना चाहते, ये जानबूझकर ब्रेन ड्रेन कराया जा रहा है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी स्टेटमेंट है, जो बच्चे लायक है उनको जानबूझकर ये चाहते नहीं ये सिस्टम का हिस्सा बने या हमारे देश में भी रहे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे फिर सवाल पूछेंगे, आज जो सवाल दिए नहीं जा रहे, बने नहीं बनते। और अगर कोई घटना, अगर आपके स्कूलों को, मैंने तब भी कहा कि क्या छुपाया जा रहा है, तो ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भी फिर तो दिखाना चाहिए, बात वही की वही है, फिर तो आप दिखाइए। और ऐसी जर्जर हालत में आपको यहाँ रिकॉर्ड के साथ बैठ के बता के जा रहा हूँ, यहाँ स्कूल कई ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग 20-25 साल, 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, 40 से भी ज्यादा, हो सकता है 50-60 साल भी पुरानी आपको मिल जाए। अगर इसके ऊपर एक अलग से एक सर्वे हो जाए तो आपको सरकार से अगर ये प्रश्न पूछा व्हाइट पेपर के ऊपर, आप स्कूलों की जितनी सरकारी स्कूल है वो बताइए किस साल में बने थे, आप उससे अंदाजा लगा लेंगे। और वीडियोग्राफी करके छतें कैसी हालत है उनकी, बरसात में नहीं वैसे भी जब बरसात हो जाती है तो ये डर रहता है कि कब उसके वो नीचे से सरिया गल चुका है जिसका, कब वो किसी के, तभी तो एक बच्चे की मौत हुई। अब जब पैसे की कोई कमी नहीं, 23,000 करोड़ रुपया कम थोड़ी ना होता है। आप बताइए कहाँ कितने स्कूल बन जाएंगे 1000 करोड़ के अंदर, कितने आप अपना घर कितने में बना लेंगे, 1 करोड़ में बना लेंगे, 2 में बना लेंगे, इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है। ठीक है श्वेता, वो पंचायत की भूमि के ऊपर जो बने हुए हैं उसके ऊपर आप कैसे रोक सकते हो किसी को? ठीक है रजत, ठीक है। कोई ये आगे श्वेता जी, तभी तो हाई कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन लगाया था। आपकी बात अधूरी रह गई। मंशा जी, आपने बात करी, श्वेता आपकी ऑडियो में दिक्कत है कोई? मैं जाऊंगी तो सरकारी है, एक तो सरकारी वहाँ भेज कहा हमने आया होगा। राहुल जी, इनकी आवाज नहीं आ रही, मैं अपना विषय रखूं क्या? मैं आऊंगा आपके पास, विजेंद्र जी आऊंगा आपके पास। आवाज आ, हेलो, जिनकी बैकग्राउंड साउंड आ रही है उनको म्यूट करें। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए श्वेता, बोलिए। मैं कह रही हूँ माइंड सेट का जहाँ तक सवाल है, IIT, एम्स ये सब सरकारी है, वहाँ हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तैयारी करवाते हैं, रखते हैं बच्चों को ताकि वहाँ जा पाए, लेकिन सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते। जैसे कुलभूषण जी ने कहा, हम में से किसी ने भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजा, महंगी बुक्सें देते हैं प्राइवेट की, लेकिन हम भी चाहते हैं सरकारी। नहीं श्वेता, अगर सरकारी स्कूलों में लोगों को या पेरेंट्स को ये विश्वास हो के जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है उससे भी अच्छी होगी, उससे भी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है भेजेंगे। वहाँ पर तो ये तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो दावे सरासर है। और जो मार पिटाई वाली बात की कि मार पिटाई राजस्थान में जैसे हुई, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हैं, जंतर मंतर पे भी फिर तो आप पीट रहे थे, हमारे बच्चों को पीट रहे थे, जयंती को आपने पीटा है, आपके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया? क्योंकि युवा खड़ा हो गया। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो सोशल ऑडिटिंग है, ये जो भावनात्मक सोशल मीडिया आंदोलन की शुरुआत हो रही है,
तो मुझे लगता है डाटा ड्रिवन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मूवमेंट होना चाहिए तरीके से, जहाँ पर जो स्कूलों में जाकर वीडियोस बनाई जा रही है वो बनाई जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर सरकारी डाटा, जिम्मेदार अधिकारी, शिकायत नंबर और फॉलो अप डेडलाइन भी होनी चाहिए। और ये एक तरीके से किया जाना चाहिए, हरियाणा के सोशल और पॉलिटिकल सभी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठे होकर करना चाहिए ये, क्योंकि शिक्षा का जो यहाँ पे हरियाणा में स्तर है वो बहुत गिर चुका है, बेड़ा गर्क हो रहा है। यदि भाजपा में इतनी हिम्मत है तो आज ही श्वेत पत्र जारी करें और बताएं उनके स्कूलों की स्थिति, उनके टीचर्स की वास्तविक स्थिति क्या है। टीचर्स के नाम पर ये HKRN से ठेके पर भर्ती कर रहे हैं, नियमित शिक्षक नहीं भर्ती कर रहे हो भाई। नियमित शिक्षक नहीं होगा जो ठेके पर है, उसे ये बताएं कि मैं साल भर में निकल जाऊंगा, 8 महीने में निकल जाऊंगा, वो मन लगाकर पढ़ा नहीं पा रहा है, उसे अपनी नौकरी की चिंता सबसे पहले खाई जा रही है, अपने घर कैसे चलाएगा उसकी चिंता खा रही है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है ढंग से। आप शिक्षक नहीं कर रहे हैं क्योंकि 70,000 रुपए तक आपका 8-10 हजार में काम चल जाता है, 12,000 में काम चल जाता है। आप 4 से आप पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो। ड्रॉप आउट 50% लड़की में बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ 50% राज्य में 50% बेटियां 12वीं से पहले हराम आनी चाहिए, फिर अपने आप को कुछ कॉलर ऊपर करके कहते हैं भाई हम बहुत अच्छा करें क्षेत्र में, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपने स्कूल बंद किए, आपने स्कूल मर्ज किए, आपके स्कूलों का ठीक नहीं है, बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, टीचर आप रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे आप ठेके पे भर्ती कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी स्कूल की कुछ नहीं पड़ी है। और आप इस मूवमेंट इसलिए खिलाफ है, ये हाथी से ये ऑर्डर इसलिए निकाला गया ताकि जो स्कूल की वास्तविक स्थिति है, जो बाहर आपकी वीडियो ना आ पाए, ये सारी चीजें और लोगों का भावनात्मक जुड़ाव हो गया। इन्होंने देख लिया जेएनसी की ताकत कितनी है, अब अल्फा की ताकत। ठीक है श्वेता जी। गुलशाद जी, जैसा श्वेता ने कहा कि हम, जैसे कुलभूषण जी ने कहा कि हम सब में से कितनों के बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या सरकार पर ही सारा दोष डाला जाना चाहिए? क्या विपक्ष में होने का यही मतलब है कि जो भी कमियां हो सारी सरकार पर? एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए राहुल जी, विपक्ष का काम है एक जिम्मेदार, एक सुदृढ़ विपक्ष के रूप में काम करना, और जनता के जो मुद्दे हैं, जो खामियां हैं, वो सरकार को समय समय पर चेताते रहना। तो हम वो लगातार कर रहे हैं, चाहे HKRN का लगा लीजिए आप, चाहे आप देखिए जो फंडामेंटल राइट्स और सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। तो उन्होंने क्या किया था, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करना शुरू किया था। और आप देखिए कि भाई कांग्रेस के टाइम में इन्हीं स्कूलों से निकल करके आप गूगल है, सुंदर पिचाई है, इंदिरा नूई है, तो ऐसे ऐसे CEO हमारे सरकारी स्कूलों से निकले हैं। और आप ये देखिए कि कांग्रेस के सरकारी स्कूलों का जो ब्रेन था और जो सिस्टम था, जो वहाँ का जो एक तरह से कलेवर था, वो आज देखिए देश की HRD मिनिस्टर आप अगर स्मृति ईरानी से किसी को बनाएंगे जो कि 12वीं पहले डिग्री का पता ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का भी नहीं पता। दूसरी बात, हमारे जो महिपाल टांडा जी और कंवरपाल गुर्जर जी, मैं जानता हूँ उनको अच्छे से, तो 10वीं पास है। तो ऐसे हाथों में अगर आप देखिए शिक्षा यानी एक तरह से तालीम को अगर ऐसे मतलब असुरक्षित हाथों में अगर रखोगे, आप पॉलिटिकल मंच बना दोगे, कहता हूँ को बना दो, श्वेता जी को बना दो, पंजेटा जी को बना दो, कम से कम लायक लोग तो हैं। तो ऐसे लोगों को आपको शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल तय करता है, हमारे बच्चों का भविष्य तय करता है, हमारे बच्चे क्या बनेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, क्या बनेंगे। लेकिन अगर वो देखिए, आप, मैं बता रहा था अभी आपको, एक बच्चा उसमें से वो गया, और अभी मैं तो बता दूं आपको, एक बच्चा गायब होता है, 4 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, स्कूल के तरह से टीचर ने उसको कुछ बोल दिया। तो इनके पास इतना वो नहीं है। नहीं, फिर बीजेपी का यही तो कहना है ना कि ऐसी घटनाएं होती हैं, इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। ये लॉजिक ये तो दिया जा रहा है ना। आप सुनिए, हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर कोई एक किडनैपिंग का कल्चर है या कोई ऐसी शिक्षा की भावना है। इस स्कूल के आप ये देखिए मैनेजमेंट का कितना बड़ा फॉल्ट है कि 4 दिन में बच्चे की लाश मिल रही है, और अभी वो कह रहे हैं कि इसने सुसाइड किया है।
जबकि उसके स्कूल की टीचर ने उसको डांटा, जो भी किया, तो उसको साइकोलॉजिकली बच्चों को इतना कमजोर इन लोगों ने इतना डरा के रखा हुआ है। तो इसके लिए हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस भी होने चाहिए। और आप देखिए मिड डे मील के अंदर घोटाला, कीड़े मिलते हैं कई बार तो उसके खाने में। ये नेहरा साहब ठीक है, पार्टी का मंच रख रहे हैं, इनको खुद भी महसूस होता है कि भाई आज के टाइम में हमारी सरकारी एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। इन्होंने हर जगह संघ के एक तरह से जो निकम्मे लोग थे उनको उन्होंने सिस्टम में बिठा दिया, उनको वीसी लगा दिया गया। तो संघ के लोगों को हाथ में देश देना है। बातचीत करने की तमीज नहीं है राहुल जी। राहुल जी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए ऐसे लोगों पे। ये क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो नेहरा क्या साहब? बदतमीजी की भाषा बोल रहे हैं राहुल जी? ये कांग्रेस के सारे निकम्मे ही लोग हैं क्या जो इस तरह की भाषा बोलते हैं? आपने किसको बुला लिया राहुल जी? कुलभूषण जी, क्या क्या भाषा बोल रहे हैं? आपको इनकी भाषा कुलभूषण जी, पढ़े लिखे लोग आपके पास है ही नहीं, जो मैं लोग आपके प्रधानमंत्री नहीं बताइए ना ठीक है रजत जी, मैं आऊंगा। रजत जी, हमारे नहीं कुलभूषण प्रदेश जी, के होते हैं। सकल जी की बात तो अच्छी करो। प्रधानमंत्री सबको म्यूट करें, केवल कुलभूषण जी को अनम्यूट करें। लोगों को बना रखा है, ठीक है। कुलभूषण जी, देश के होते हैं। जैसा स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा उनकी बाइट सुनाई थी, उस बाइट के अंदर में उन्होंने ये कहा था कि जो अनियमितता दिखाने वाले लोग हैं, जो गड़बड़ी पकड़ने वाले लोग हैं, उनको समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए। तो समाधान क्या है? एक समाधान तो ये है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए। उसके अलावा राहुल जी, पहली बात तो देखिए इस तरह से बदतमीजी से बात कुछ और आवाज आ रही है। ये आपने जो बिल्कुल भाई साहब सही बात कर रहे हैं, देखिए आप ऐसी है एक तरह से बात कर रहे हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस तरीके से ये कह रहे हैं। ऐसे कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। गुलशाद जी, विजेंद्र जी, राहुल जी, ऐसे व्यक्तियों वन बाय वन करके ठीक रहेगा। ऐसे किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी, टाइम खराब होगा बस। कुलभूषण जी बोलिए। देखिए, आपने कहा कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को व्यापक रूप में गंभीर होना चाहिए। और शिक्षा को पहले तो मैंने कहा प्राइवेट और सरकारी में नहीं बांटना चाहिए। बच्चे की सुरक्षा दोनों जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। और जैसे प्राइवेट स्कूल में बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो सरकारी स्कूल से क्यों नहीं लिया जाता? प्राइवेट स्कूल से सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जाता है। आप कभी सरकारी स्कूलों का भ्रमण करके देख लीजिए। जो सोशल ऑडिट की बात हो रही है, तो वहां पर आपको फायर के इंतजाम मिलेंगे ही नहीं, हाइजीन के इंतजाम नहीं मिलेंगे। प्राइवेट स्कूल में हाइजीन का सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। तो इस जी, आप प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, आप बताइए प्राइवेट स्कूलों को जो इन्होंने नोटिस दे रखा है बंद करने का, उसके बारे में आप बताइए ना। तो ये तालिबानी फरमान, राइट टू एजुकेशन आप कहीं भी ले सकते हैं, आप उनको अपने एफिलिएशन ना दीजिए, अपने बोर्ड में एफिलिएशन ना दीजिए। तो ये हाल हो रखा है सरकार का। आप तो कुलभूषण शर्मा जी, मैं जानता हूँ आपको, आप प्राइवेट है, मैं जानता हूँ क्या कहा प्राइवेट स्कूलों को रोक दिया इन लोगों ने। गुलशाद जी उनकी बात पूरी करने दें। कुलभूषण जी, जो गुलशाद जी ने सवाल रेज किया उसका भी जवाब दीजिए। सरकार ने जब राइट टू एजुकेशन आया तो 3 साल में प्राइवेट स्कूल को और सरकारी स्कूल दोनों को अपनी अनियमितताएं पूरी करनी थी। टीचर पीपल रेशियो भी पूरी करनी थी। सरकार इसमें पूर्णतः असफल है। कोई भी सरकार इसमें रही हो, तो पूरे देश में, मैं हरियाणा की एग्जांपल ली, सभी की सभी विफल है। टीचर पीपल रेशियो आज आपके सामने आंकड़े, 1 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं। एकल टीचर वाले स्कूल हैं, जबकि उसमें जो है 8वीं तक स्कूल है, तो 8 शिक्षक तो चाहिए थे, 8 कमरे भी चाहिए थे। हरियाणा में ही मेरे पास 1000 स्कूलों का आंकड़ा है जो आरटी के नियमों को खुद पूरा नहीं करते। और दूसरी तरफ निजी स्कूलों को बंद करने के फरमान दिए जा रहे हैं, जबकि उनमें सीसीटीवी कैमरे भी हैं, वो फायर के अरेंजमेंट भी तैयार उनके पास है, उनके पास रूम भी तैयार है। तो जो ये सोतेला व्यवहार निजी और प्राइवेट में किया जा रहा है, इससे शिक्षा के चरम को नहीं पाया जा सकता, विकसित भारत नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको सुरक्षा की और किसी भी बात की बात करनी है, तो प्राइवेट और सरकारी को एक ही मापदंड पे दोनों को जो है रखकर सोचना होगा। और जैसे हमारे आम आदमी प्रवक्ता ने कहा, सोशल ऑडिट, आई एम वेरी एग्री विद यू कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां फंड्स लगे हुए हैं। लेकिन सोशल ऑडिट क्या लीडर्स का नहीं होना चाहिए जो हमसे पेंशन लेते हैं और वो एमएलए विधायक बनते ही करोड़ों अरबोपति बन जाते? क्या उनका सोशल ऑडिट नहीं होना चाहिए? तो जब हम सोशल ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है सर, स्कूलों को हम इस समय राजनीति का केंद्र बनाने को, जो मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं कि उनको राजनीति का केंद्र बनाया जाए, उनको चेक किया जाए, लेकिन दुर्भावना से नहीं, राजनीतिक भावना से नहीं, नीचा दिखाने की भावना से नहीं, बच्चों की पढ़ाई को जो है उनके माइंडसेट को बिगाड़ने की भावना से। ये नहीं हमने बच्चे इकट्ठे किए, आपका पंखा चलता है कि नहीं चलता, आपका टीचर आता है कि नहीं आता।
आप क्या भावना डालना चाहते हैं बच्चों में? आप सोशल ऑडिट कीजिए, और एक तरीका है, आप विधानसभा में उठाइए, समाज में उठाइए बातों को, उसके लिए प्रदर्शन कीजिए। जब आप सब सरकार में, जो भी आप पार्टी सरकार में होती है, वो कहती है जी व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार प्रश्न जो है आप सिस्टम को उठाइए। मैं कहता हूँ बिल्कुल सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए, और परीक्षण के लिए भी स्कूल खुले होने चाहिए, लेकिन परमिशन बिल्कुल जरूरी है कि वहां पर कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन हादसा कुलभूषण हादसे तो प्राइवेट में ज्यादा हो रहे हैं। सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, B&R, PWD, एक मिनट कुलभूषण जी, सरकार के 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। PWD सबसे ज्यादा करता है, B&R सबसे ज्यादा करता है। अब इनकी बनाई हुई आप बिल्डिंग देखेंगे, सरकार की तरफ से बहुत सारी सेक्टर भी अलग अलग सिटीज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काटे जाते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। ये स्कूलों के मामले में B&R, स्कूलों के मामले में PWD, ये कहां, मतलब स्कूलों के कमरे इनसे क्यों नहीं बन पा रहे, स्कूलों के भवन इनसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? सर कमरे तो राहुल जी बना रहे हैं। जब ये प्राइवेट स्कूल को चेक करते हैं तो सरिये को ऐसे हिलाकर देखते हैं कि कहीं ये कागज का सरिया तो नहीं, और जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो ऐसा भवन बना देते हैं जो साल 2 साल में जर्जर हो जाता है। तो ये एक करप्शन भी, जो भ्रष्टाचार एजुकेशन में घुस चुका है। सरकारी स्कूल के आप कमरे देखिए, हम प्राइवेट स्कूल में कमरा बनाते हैं तो 5 से 6 लाख में बना देते हैं, और वही आप सरकारी स्कूल के भवन के निर्माण की कॉस्ट लगा के देख लीजिएगा कि कितनी गुना होगी और उसकी क्वालिटी कितनी खस्ता होगी। और वही विभाग जो प्राइवेट स्कूल को सर्टिफिकेट बिल्डिंग सेफ्टी का देने में एड़ियां रगड़वा देता है, वो खस्ता बिल्डिंग। ठीक है, रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपको मैं एक बात, जब ये जिस टॉपिक पे ऊपर आप बात कर रहे हैं, जब मंत्रियों की कोठियां बननी होती है ना, जब मंत्रियों की कोठियों की केवल रेनोवेशन, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो 92 करोड़, कहीं शीश महल बन जाते हैं, कहीं कारपेट, कहीं पर्दे, मतलब इतना तो ये PWD B&R की आप बात कर रहे हैं। इनका अगर आप आंकड़ा पूछिए केवल ब्यूटिफिकेशन के, रजत भाई, जब भी कोई सरकार चेंज होती है, मैं थोड़ी सी आपको आंकड़े भी दे दूं और आप इस बात को समझ भी जाएंगे, तमाम जो पैनल है वो भी समझ जाएगा। जब सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, कोई भी सरकार बने, जब उसमें मिनिस्टर बनते हैं और जब मिनिस्टरों को कोठियां अलॉट होती हैं, तो जो पुराने वाला जो कोठी का सिस्टम है उसको एकदम से बदला जाता है। उन कोठियों के अंदर लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद मिनिस्टर उसके अंदर पैर रखता है, तो वो भी तो पैसा आता है, वहां भी तो मेंटेनेंस होती है। ना केवल मिनिस्टर में, ना केवल मिनिस्टर, सभी के सभी जितने चेयरमैन है बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर। आपका ही विजेंद्र जी, मैं लास्ट में आपके पास ही आऊंगा, तमाम लोगों के सवालों के जवाब आपने ही देने हैं। जिसको भी गवर्नमेंट का सरकारी बंगला कहीं पर भी पूरे हरियाणा में अलॉट होता है, एलोकेट होता है, वो टाइप 1 टाइप 2 उसके अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, सभी को रेनोवेशन का, सिर्फ रेनोवेशन का, टाइलों से लेकर, पर्दों से लेकर, दीवारों का कलर पसंद नहीं आया बदल दे भाई, ये सारा पैसा उनके लिए तो आ जाता है, अलग से बजट रखा जाता है। स्कूलों के लिए नहीं आता, सवाल यही है, स्कूलों के लिए नहीं आता, सवाल यही है। बड़ा मैं आपको दिलचस्प बताता हूं, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी एजुकेशन के अंदर HKRN, एडहॉक, कंट्रैक्चुअल, इस बेसिस के ऊपर रखे जा रहे हैं शिक्षक। आपको अभी पीछे गेस्ट टीचर थे 12,700, उनको 2005-6 वाला जो केस था, ये जो ऑनरेबल जस्टिस संदीप मुदगिल ने जिनको 2 महीने का समय दिया था, अभी ये 12,700 को 2 महीने में आप पक्का करो। सरकार ने क्या करा, उनको पक्का। इनको छोड़ो, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नेशनल हेल्थ मिशन वाले एम्प्लॉयज को भी कहा था आप उनको पक्का करिए, उनको अभी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है, इन्होंने पक्का नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में सोच रहे हैं कहीं के बाद जाके टल जाए। अब बात आ रही थी, कहते दौड़ा के राजस्थान में पीटा। अरे आपने अपने टीचर्स को 2023 में करनाल में गेस्ट टीचर्स को दौड़ा के सेक्रेटरीट में पीटा था। पंचकुला के 2019 में कंप्यूटर साइंस वाले टीचर्स, देखिए पहली बात तो उनको पीटा गया पंचकुला। मैं ये कह रहा हूं कि जगाधरी में विजेंद्र जी, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि अगर आप अच्छे शिक्षक, पढ़े लिखे शिक्षक, जिन बच्चों को आप PhD बच्चों को PN भर्ती करते हो, उन अच्छे ऐसे शिक्षकों को आप पक्का क्यों नहीं भरते, पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? उनको भी कहते हो HKRN कोई कर्मचारी। श्वेता लास्ट कमेंट, श्वेता जी लास्ट कमेंट। ठीक है रजत जी, बहुत लंबा हो जाएगा। श्वेता जी लास्ट कमेंट। राहुल जी, महिपाल ढांडा जी की जब मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट स्कूल नेशनल धरोहर है।
नेशनल धरोहर के टॉयलेट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मीडिया को पता है कितना कवर और क्या कवरेज करता है, तो वो किस मीडिया की बात करें जो अच्छे चित्र कवर करेंगे और मेन बात, यदि स्कूल अच्छे जाने होने डाटा अधिकारी जारी करें और हम तोड़ रहे हैं तो उस पर कार्यवाही करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है श्वेता, ठीक है। विजेंद्र जी, सरकारी अधिकारियों के बंगले, मिनिस्टरों की कोठी, एमएलए हॉस्टल्स, बाकी पर बजट, उनकी दीवारें, उनके पर्दे, उनकी टाइल्स, उनके वॉशरूम्स, उनकी कोठियों का पूरा खर्चा, उसके लिए तो सरकार के पास पूरा बजट है। मगर जो सरकारी स्कूल हैं, उनके भवनों के लिए, सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी के लिए, उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। राहुल जी, 1,000 करोड़ एक साल का है, 1,000 करोड़ एक साल का, ये भी ऐड करिए। राहुल जी, कोई कमी नहीं है, सरकार के पास में पूरा बजट है। मैंने आपको बताया 23,000 करोड़। विजेंद्र भाई, मैं वही कह रहा हूं, कमी नहीं है तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? कमी नहीं है एक साल का, तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये आंकड़े भी सरकारी हैं, मैंने खुद घर पे नहीं बनाए। विजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है क्या? विजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए आप, बोलिए आप। 1,000 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट का एक साल का बजट है, हर साल आपका 1,000 करोड़ बजट। बिल्कुल विजेंद्र जी, बोलिए, 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 अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं देखिए खत्म करूंगा, बहुत लंबा वक्त हो गया। शिक्षा क्षेत्र में राहुल जी देखिए, शिक्षा क्षेत्र में बजट के साथ कौन कौन से हमने काम किया है, मैं आपको बता देता हूँ। 2000 आपने बताया मुझे, सीसीटीवी का बताया आपने मुझे। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आगे भी सुन लीजिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत मजा आएगा सुनने में, बहुत काम किया हमने। देखिए 2014 और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विश्वविद्यालय बनाए हैं, मैं थोड़ा उनकी गिनती करा देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बस 1 मिनट में, मेरा डिबेट खत्म करने का वक्त हो गया है, ज्यादा वक्त हो गया, बल्कि 1 मिनट में। अरे सर, मैं सुना रहा हूँ। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में हमने बनाया, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में हमने बनाया, गुरुग्राम विश्वविद्यालय हमने बनाया, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हमने बनाया, नए बिल्डिंग की रेनोवेशन करिए, स्कूलों के अंदर पानी की व्यवस्था हमने की, सफाई की व्यवस्था हमने की। और देखिए, जहां तक बात है पार्टी की और दारू वाली पार्टी की, ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपने की, तो फिर लोगों को आने दीजिए ना। ये 2 लाइनें कहना चाहूंगा। लोगों को कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी तो आपका प्रमोशन होगा, सरकार की नीतियों का प्रमोशन होगा। विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, और जो है चलिए, ठीक है, आप तमाम लोग इस महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा बने, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां पर सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूलों के अंदर कोई भी अनाधिकृत और इलीगल तौर से नहीं घुस पाएगा, उसके लिए परमिशन लेनी जरूरी होगी। वही विपक्ष का ये कहना है कि सरकार को ये खतरा है, सरकार को यह भय है कि जो स्कूलों की हालत है वो ना कहीं बाहर आ जाए, वो ना कहीं जनता के सामने आ जाए। आज के इस डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।